ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 2 अप्रैल से लेकर और 11 मई तक। जो मंगल हैं वो रहेंगे मीन राशि में। देखिए अभी पहले चल रहे थे वो कुंभ में और 2 अप्रैल को बदलेंगे और जल तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आप सभी जानते हैं अग्नि तत्व है और ये उत्तेजना के भी कारक है, विवादों के भी कारक हैं। किसी भी काम को बहुत फुर्ती से निपटाते हैं, साहस, करेज और जल्दबाजी यानी किसी भी काम को पूर्ण करना ये मंगल के अधीन है। और इस समय मंगल प्रवेश करेंगे मीन राशि में जो जल तत्व की राशि है, भावनाओं की राशि है। तो इमोशंस, भावनाएं यहाँ पर बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर मंगल का शनि के साथ जो युति बनेगी ये एक तरीके का विस्फोटक योग होता है। पहले ये राहु के साथ चल रहे थे, अंगारक योग था, लेकिन अब यहाँ पर विस्फोटक योग बनेगा और कहीं ना कहीं छोटी सी चीज भी बड़ी हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के लिए, टॉरस के लिए, जो हमारी सेकंड नंबर की राशि है और शुक्र आपके लॉर्ड होते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रवेश करेंगे गुरु के घर में। सूर्य यहाँ पहले से मौजूद हैं। सूर्य और गुरु के साथ मंगल की अच्छी मित्रता है, लेकिन शनि के साथ यहाँ ये थोड़े से बेचैन हो जाएंगे। हालांकि वृषभ के लिए हम बात करें तो आपके लाभ भाव में मंगल का प्रवेश हुआ है और देखिए 11th हाउस जो इनकम हाउस है, लाभ का घर है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट हाउस इसे हम कहते हैं। यहाँ पर कोई भी प्लैनेट हो, चाहे क्रूर हो, पापी हो, कैसा भी प्लैनेट हो, यहाँ पर फायदा तो वो करवा के ही जाता है। लेकिन कहा जाता है ना कि फूल के साथ थोड़े कांटे भी आते हैं, तो वही सिचुएशन यहाँ पर रहने वाली है। यानी मंगल यहाँ पर आपके लिए आर्थिक मुनाफे कराएंगे, लाभ की स्थिति रहेगी, आपका करेज, पराक्रम बढ़ाएंगे क्योंकि ये काम भाव है और काम भाव पर ही इनकी देखिए एक तरीके से दृष्टि भी रहेगी, त्रिकोण पर दृष्टि रहेगी। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। चौथी दृष्टि से ये आपके धन भाव को देखेंगे जो कुटुंब का भी घर है और वाणी का भी घर है। उसके साथ ये अपने 7वीं दृष्टि से आपके त्रिकोण को देखेंगे, पंचम को देखेंगे, आपकी लव लाइफ को देखेंगे और इसके साथ ये आपके जो 8वीं दृष्टि है वहां से ये आपके दुश्मनों को, रोग को देखेंगे। तो आपके लिए, वृषभ के लिए जो परिवर्तन है बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये आपको जो पीछे किसी भी तरीके की एक प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस छाया हुआ था, एक एनर्जी आप अपने आप में कम फील कर रहे थे, यहाँ पर आपकी एनर्जी बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और स्टेमिना भी यहाँ पर बढ़ेगा। और जो कहा जाता है ना कि इम्यून सिस्टम आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ये आपके रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त करने वाली होगी, तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें, देखिए मंगल की एक चीज जरूर कहेंगे, मंगल की 4थी दृष्टि आपके वाणी भाव पर है, तो यहाँ पर आपको क्रोध कम करना है। और देखिए मंगल एक पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह इसे हम कहते हैं, तो जब ये वाणी पर दृष्टि देगा तो धन का तो लाभ करवाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी वाणी में आपके कटुता ला सकता है। तो वाणी को आपको संभाल कर रखना है, क्रोध नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ थोड़ा सा दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम वो यहाँ पर आपको दे सकता है। इसके साथ अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, देखिए जो मंगल की दृष्टि है, मंगल, सूर्य और शनि तीनों की ही दृष्टि आपकी लव लाइफ पर रहेगी, पंचम पर रहेगी। और देखिए लव लाइफ, जो लव है ये एक ऐसे इमोशंस हैं जो सौम्य या जो भावनात्मक चीज है, यहाँ पर मंगल की दृष्टि दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ला सकती है, ईगो क्लैशेस ला सकती है। और यहाँ पर 14 अप्रैल तक सूर्य भी यहाँ रहेंगे, तो आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। और लव लाइफ के साथ साथ एक और चीज कहेंगे, इस समय यहाँ पर जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, लेडीज, अपने गर्भ का ध्यान रखें प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि ये गर्मी जो हम कहेंगे अग्नि, फायर एलिमेंट है, तो यहाँ पर मिसकैरेजेस हो सकते हैं, ये दिक्कत भी यहाँ पर रह सकती है। तो लेडीज को इस चीज का ध्यान रखना है, साथ ही संतान के स्वास्थ्य का भी वृषभ राशि को यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो देखिए वैवाहिक जीवन जो आपका है उसके तो लॉर्ड ही मंगल है और मंगल इस समय उपस्थित हैं आपके 11वें भाव में, तो डिजायर्स पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी। हालांकि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की स्थिति रह सकती है, अग्नि तत्व है, लेकिन यहाँ पर जो हम कहेंगे कंपैटिबिलिटी जो पीछे नहीं थी, टॉरस के स्पाउस में नहीं चल रही थी, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट थे, यहाँ दोनों में थोड़ा सा तालमेल रहेगा। लेकिन मंगल
तेजी से भागने वाले प्लैनेट हैं और शनि धीरे धीरे चलते हैं। तो जो ये विस्फोटक योग बना हुआ है, आपको अपने मैरिड लाइफ में भी ध्यान रखना है कि किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में बहुत ज्यादा नहीं आना है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। और देखिए, मंगल की दृष्टि आपके कुटुंब पर भी है, तो यहाँ कुटुंब में भी आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, चाहे आपके स्पाउस हो या आपके लॉज हो या आपकी एकदम इमीडिएट फैमिली हो। यहाँ पर आपको जो हम कहते हैं एक पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ तो हो सकता है, लेकिन उस लाभ के लिए थोड़ा सा विवादों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, तालमेल बना रहेगा। कार्य की दृष्टि से स्थिति, टॉरस एक ऐसी राशि है जिसके लिए बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है। देखिए, जो मंगल हैं आपके लिए लॉर्ड हैं आपके बिजनेस हाउस के, आपके 7th हाउस के, साथ ही 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, मेटल का काम करते हैं, सोने चांदी का काम है, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, वेपन्स, इस तरीके के अगर आपके काम है, तो यहाँ पर प्रचुर संपत्ति आप कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि सीधे आपके धन भाव को देख रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, आपको प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा, वाहन का भी लाभ होगा, क्योंकि डायरेक्टली मंगल प्रॉपर्टी और वाहन को इफेक्ट करते हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन 12वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर खर्चे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय आप ना लें तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा। और ओवरऑल मंगल देखिए, आपके दूसरे भाव को देखेंगे, त्रिकोण को देखेंगे और छठे घर को, तो इस समय धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, शॉर्ट ट्रेवल्स आप अवश्य ही शिव मंदिरों में इस समय जरूर से करेंगे। तो धार्मिक यात्राएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, एक और चीज है कि जो आपके भाग्येश हैं वो शनि है, और इस समय शनि अस्त जरूर है लेकिन वो आपके लाभ में है। तो शनि यहाँ पर यानी आपके जो भाग्येश हैं वो आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे, और शनि के साथ मंगल आर्थिक रूप में आपको लाभ देंगे, लेकिन विवादों से आपको बचना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है। देखिए, मंगल का ये परिवर्तन हर तरीके से आपके लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपनी जो आपको एक आदत हो जाएगी कटुवानी या जल्दबाजी में चीजों को करना, उसको अगर आप नियंत्रण करते हैं तो ये जो समय है आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन इस दौरान आपको अवश्य ही अपनी कुल देवी की आराधना करनी है, कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है, और मंगलवार के दिन आप अवश्य ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें।